अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको फार्म का विज़िट करवाते हैं। ये पोल्ट्री फार्म है। ये हम अंदर आ गए हैं। ये इसकी फ़ैन वाली साइड है। और यहाँ पे चूज़ा जो है 26 दिन का है। हमने इनसे पूछा है तो ये देखें, जो ये नीचे होता है जिसके ऊपर ये आराम से सुकून करते हैं, बैठते हैं, ये इसको बोलते हैं बरादा बोलते हैं उर्दू में। और ये बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ा है। इसको इंग्लिश में लिटर कहते हैं। फ़ैन सिस्टम है, चल रहा है। अब हम अंदर चलते हैं, अंदर का भी देखते हैं। आप देख रहे होंगे जो वो आखिर में नज़र आ रही है, वो हमारी बैक साइड है। हम वहाँ तक भी चलते हैं, आपको जो रास्ते में चीज़ें नज़र आएंगी वो भी उसके बारे में भी बताते हैं। सबसे पहले ये जो लगे हुए हैं, ये इनके अंदर इनको फीड मिलती है। और ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, मशीन चलती है और ये फीड इन तक पहुंच जाती है। फीडर है ये। और ये कप है जिसके अंदर ऊपर निपल लगे हुए हैं जहाँ से ये पानी पीते हैं। ये वाटर लाइंस हैं। और ये फीड लाइन है, ये जितनी भी जा रही है इसके अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम है और फीड इनको आराम से मशीन चलने के बाद इन तक पहुंच जाती है। ये ऊपर आप देख रहे होंगे, ये वेंटें हैं। ये इधर लगा हुआ है, ब्रूडर का सिस्टम लगा हुआ है जिससे ये इस यहाँ के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। अभी टेम्परेचर हमारा नॉर्मल है क्योंकि बाहर धूप है, तो इस वजह से ब्रूडर का भी टाइम नहीं हुआ। जब बाहर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और अंदर भी माहौल ठंडा हो जाएगा, फिर उस हिसाब से हमने इसको टेम्परेचर पे सेट किया हुआ है। फिर हम इसको उस टाइम ये अपने आप ही चल जाएगा। ये डोरियाँ होती हैं, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये सहारा देती है वाटर लाइन को ताकि वो नीचे ना गिरे। हम इससे इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि वाटर लाइनों की हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब है कि अगर परिंदा बड़ा हो रहा है और आप देखेंगे कि हम इसको यहाँ से यूँ पकड़ेंगे और नीचे करेंगे तो वाटर लाइनें नीचे चले जाएंगी। तो अगर परिंदा छोटा होगा तो वो आसानी से पानी पी लेगा। अगर हम इसको थोड़ा ज़ोर लगा के और ऊपर करते हैं तो वाटर लाइन की एडजस्टमेंट हो जाएगी, परिंदा बड़ा होगा ताकि वो आसानी से पानी। अभी हम फार्म के सेंटर में पहुँचे हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये हापर है जिसके अंदर बाहर से इधर में आती है फीड। और फिर जब हम इसकी मशीनरी का सिस्टम है, इन फीडर लाइनों के लास्ट में लगा हुआ है मशीन, जो यहाँ से इन फीडर लाइन के अंदर भेज देती है। अब हम जाते हैं, इसको क्लोज से देखते हैं। ये देखें, ये हापर है। इसके अंदर अभी थोड़ी सी फीड पड़ी हुई है। ये अभी चलाएंगे दोबारा जब ये इनके बर्तन खाली होंगे, फीडर खाली होंगे, फिर ये चलाएंगे। तो दूसरा भी सेम यहाँ पे ये है। और जो साथ पीछे नज़र आ रहा है वो ब्रूडर का
सिस्टम है। अगर अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये चल जाएगा ऑटोमेटिक, ताकि उसके टेम्परेचर को ये कंट्रोल कर सके। अगर बाहर ठंड ज़्यादा है और अंदर का टेम्परेचर डाउन हो गया तो ये चलेगा, तो ये उस टेम्परेचर को थोड़ा सा मेंटेन कर देगा जितना बर्ड का टेम्परेचर होता है। अब चौथे वीक में है, ये तकरीबन 28 से 29 के दरमियान इनका होना चाहिए टेम्परेचर। अब हम आपको ब्रूडर दिखाते हैं कि ब्रूडर किस तरह का होता है फार्म पर। जो अभी मैं आपको एक ब्रूडर बाहर होता है, जो शेड के बाहर है, वो लकड़ियों वाले होते हैं कुछ। तो जो ये है ये डीजल वाला है, अभी ये ऑफ़ है। तो अगर ये चलता है तो मैं आपको उसकी वीडियो भी बनाकर भेजूँगा, दिखाऊँगा। हाँ जी, जानवर ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਨਿੱਕਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। हाँ जी। नहीं मैंने बाहर फिर वो उठा के चिक उठा के नीचे बिछा के पढ़ लेता हूँ। नहीं आ मसाला ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ पड़ जाएगा। मैं पढ़ रहा था, टेंशन में कोई नहीं। मुझे क्या मसला होगा? नहीं रहमत होगी भाई, हम में जो वो होगी पैदा हुई होगी हडरामी, हम भी फिर आपको देख के पढ़ लेंगे। ये भाई जानमाज लेके गए थे मेरे कमरे से और मुझे कह रहे हैं आपके कमरे में जानमाज पहुंच जाएगा। कहेंगे, कह रहे थे कि अगर मैं आपके कमरे में नमाज़ पढ़ लूँ कोई मसला तो नहीं। मैंने कहा मुझे क्या मसला होगा, जिस दिन मैं ना पढ़ रहा हूँ नमाज़ आपको देख के मैं भी पढ़ लूँगा, क्योंकि मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। लेकिन इंसान है, किसी न किसी गलती की वजह से या किसी न किसी सोच की वजह से वो अपनी नमाज़ मिस कर देता है। अभी हम इसके पैड साइड पर आ गए हैं। तो अभी जो इसके सामने आप देख रहे होंगे शापर, इसके पीछे पैड सिस्टम लगा हुआ है। अभी इसको पूरा ओपन नहीं किया गया क्योंकि अभी चूज़ा थोड़ा सा ग्रोइंग एज में है। अभी इसने अभी साइज़ मांगा नहीं है। इसको तब खोलेंगे जब ये यहाँ पर तंग हो रहा होगा, फिर हम उस शापर को खोलेंगे, फिर इसको और जगह देंगे ताकि ये आराम से इस और जगह पे एडजस्ट हो जाए सुकून से। जब हम देखेंगे ये फंसने लग गया, आपस में घुसने लग गया, इसको मुश्किल हो रही है चलने फिरने में या खाने पीने में, तो फिर हम जो आपको ये दिख रहा है शापर, हम इसको हटा देंगे। वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर लीटर जो है वो डला हुआ है, फ्रेश है, और वहाँ पे फीडर भी लगे हुए हैं, वाटर लाइन भी, हर चीज़ एडजस्ट है। सिर्फ जब इनको ज़रूरत होगी तब हम इस पार्टीशन को हटाएंगे और इसको थोड़ी और जगह दे देंगे ताकि ये चूज़ा आराम से अपना बेहतर गुजार सके। तो ये आप देख रहे होंगे, ये लीटर है। ये शापर लगा हुआ है ताकि इस साइड से ठंड भी ना आए, एक ये वजह भी होती है। अब हम चलते हैं वापस और आपको इसके बाहर का सिस्टम दिखाते हैं। अब ये इतनी बड़ी हो गई हैं कि आपको ध्यान से चलना होगा। ये अब चूंचे मारती हैं और ज़ोर से मारती हैं।
हम कोशिश कर रहे हैं इनसे बचने की, वो साइड पे नहीं हो रही। क्योंकि जो यहाँ पे वर्कर हैं वो अभी अपने काम में थोड़ा सा मसरूफ़ हैं। ये ऊपर देखें लाइटिंग वाला सिस्टम लगा हुआ है। जब ये खाना खा रहे होते हैं तो हम ये ऑफ कर देते हैं ताकि ये आराम से एक जगह पे बैठे रहें और फीड इनके फीडर तक पहुंच जाए, और जैसे ही लाइटें ऑन होंगी फिर ये सब खा लें। अगर हम ये लाइटें ऑफ नहीं करते और डायरेक्ट फीड चला देते हैं जो इनके फीडर हैं, तो ये शुरू वाले सब बर्ड उधर भाग जाते हैं और फीड को आखिर तक पहुंचने नहीं देते। तो इससे हमारी फीड भी ज़ाया हो जाए, मतलब ज़्यादा लगती है। तो और हमने इनको थोड़ा सा हंगर टाइम भी देना होता है, तो जिससे ये ज़्यादा खा सकें और ज़्यादा वज़न गेन कर सकें। ज़्यादा भूख लगेगी तो ज़्यादा खाएंगे, तो एक ये वजह होती है। आपको ये गेट नज़र आ रहा होगा, तो ये जब चूज़ा नया नया आता है, डे और चिल का होता है, तो इधर से एंट्री करवाते हैं। और जो शॉपर आप देख रहे थे लास्ट में, उसको और नज़दीक ले आते हैं क्योंकि चूज़ा छोटा होता है, उसको जगह थोड़ी कम चाहिए होती है। तो फिर हम उसको इस रास्ते से लेके आते हैं अंदर, और इधर भी एक शॉपर लगाया होता है ताकि जो ब्रूडर चल रहा होगा वो इतने से हिस्से को आराम से हमारी गर्मी दे सके और उस हिस्से को गर्म रख सके और मेंटेन रख सके। और ये जो हमारी विंडो लगी हुई है, ये दिखाते हैं आपको। ये विंडो है, ये हम अभी फुल बंद हैं। बाहर कीचड़ लगा के इसको पक्का पक्का बंद कर दिया गया है ताकि हवा अंदर ना आए जब भी फ़ैन चले। तो जब चूज़ा सेल हो रहा होता है, कैचिंग हो रही होती है, तो फिर जिस साइड से चूज़ा हम हमेशा फ़ैन साइड से लेना चाहिए और उसके साथ वाली विंडो ओपन करके वहीं से ही, अगर तो ज़्यादा कैचिंग में ज़्यादा चूज़ा हम उठा रहे हों तो हम विंडो खोल के भी आसानी से हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं। और जिस दिन आपका चूज़ा सेल हो रहा हो सारा का सारा, तो उस दिन आप सारी विंडो ओपन करके आसानी से सारे वर्कर काम करके, या एक टीम आई होगी लेबर की जो इस सारे चूज़े को उन ट्रकों में, उन केज के अंदर शिफ्ट करवाएगी, और आसानी से इन विंडो की वजह से हम अपने शेड को जल्दी से ख़ाली कर सकते हैं। तो इनका एक ये भी मकसद होता है विंडो का। और इनको जब तक अंदर चूज़ा हो तो हमने इनको बंद रखना है, हल्की सी भी हवा नहीं आनी चाहिए, इसलिए हमने इसको बाहर से गाड़े से बंद किया हुआ है। अब हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, ये हमें आगे जाने नहीं दे रहा, आप देख रहे होंगे। ये लोग तैयार हैं, हम लोग आगे पैर रखते हैं चूंच मारने के लिए। प्यारे परिंदे जिनकी कुछ दिनों की ज़िंदगी होती है और वो कुछ दिनों बाद सब उनको खा लेते हैं। इनका मकसद ही यही है कि इनको खा लिया जाए, लेकिन इनको जब तक इनकी ज़िंदगी है इनको तब तक हमने बचा के रखना है, इनको कुछ नहीं होने देना। इनको प्रॉपर फीड देनी है, प्रॉपर मैनेजमेंट देनी है, हर चीज़ हमने इनकी मैनेज करनी है क्योंकि इंसानी ज़िंदगी का ये हिस्सा है।
लोग इससे पैसा भी कमा रहे हैं, बना रहे हैं। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। ये आपको फ़ैन नज़र आ रहे होंगे। फ़ैन पे आपको मैंने पहले बताया था, इसमें टाइमर सेट किया हुआ है। एक 60 सेकंड ऑफ और 3 सेकंड ऑन पे चल रहा है, और एक 40 सेकंड ऑफ और 30 सेकंड ऑन पे चल रहा है। अब हम चलते हैं बाहर। बाहर का सिस्टम दिखाते हैं आपको। ये हम दोबारा डीपी रूम में आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं बाहर। ये हमारा जनरेटर रूम है, और यहाँ पर देखें 3 जनरेटर हैं, 1 2 और 3। और आप देखेंगे कि ये हमारा डीज़ल है, डीज़ल का कंटेनर है, डीज़ल की टैंकी है हमारे पास। जब भी एमरजेंसी में बिजली चली जाए तो फिर हम ये चला लेते हैं जनरेटर। दूसरा जनरेटर ये है, तीसरा ये है। ये हमारा फुल एमरजेंसी जनरेटर है कि जब इन तीनों में खुदा ना खास्ता कुछ इस मसला हो जाए, फिर ये एमरजेंसी में यूज़ होगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो विंडो थी हमारी अंदर से बंद हमें नज़र आ रही थी। हमने आपको बताया था कि ये देखें, बाहर से गारे का हमने लेप दिया हुआ है ताकि हवा इससे अंदर ही ना जा सके। इसको सिर्फ कैचिंग के वक्त यूज़ करेंगे हम इंशाल्लाह। ये अब आपको हम फार्म दिखाते हैं। ये फार्म हमारा 2 मंजिली है, 30,000 चूज़ा नीचे है और 30,000 चूज़ा ऊपर है। ये आप देख रहे हैं। वो हमारी ऊपर टैंकियाँ नज़र आ रही होंगी आपको, उसको मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ। उस टैंकी के अंदर जब भी इनको पानी देना हो कि कोई भी अंदर मेडिसिन डालनी हो तो उस टैंकी में डालते हैं, तो फिर उनको आराम से मिल जाती है। अब हम आपको फीडर रूम पे लेके जाते हैं, फीड रूम पे, जहाँ पे हमें फीडबैक नज़र आएंगे और वहाँ पे हमें हापड़ी नज़र आएगी जिसके अंदर हम फीड डालेंगे और शेड के अंदर चले जाएगी। फिर जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर, उसके अंदर दोबारा वहाँ पहुँच जाएगी और वहाँ से हमें फीडर के अंदर चले जाएगी जो उनके बर्तन है, तो वो आसानी से खा लेंगे। ये आपको बाहर का सिस्टम दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत बड़ा फार्म है ये। वो सामने जो आपको नज़र आ रही है, मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ, वो कॉलोनी है। अभी हम फीड रूम पे जा रहे हैं। और फार्म पे आपको हमेशा बायो सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए। किसी का भी बाहर से अंदर आने की इजाज़त बहुत कम होनी चाहिए जब भी चूज़ा डला हो। ये हम फीड रूम के अंदर आ गए। ये देखें हमारे फीड बैग्स, माशाल्लाह हमारे पास अच्छा स्टॉक है। ये फीड बैग है और ये देखें, इसके अंदर हम फीड डालते हैं, फिर ये अंदर चले जाती है शेड में। यहाँ से ये सिस्टम सीधा अंदर चले जाएगी। इंशाल्लाह। अभी वो मुझसे कह रहे थे कि अभी हम मुर्गी खाएंगे अभी हमारे लिए बनने लगी है।
तो हम देखते हैं, जो हमने अंदर ब्रूडर देखा था वो डीजल वाला था, जो ये बाहर ब्रूडर आपको नज़र आ रहा है ये लकड़ियों वाला है, ये लकड़ियों से चलता है। कुछ साल पहले यही यूज़ होता था, लेकिन इसको अभी यूज़ नहीं कर रही है फार्म वाले। जब इनके पास डीज़ल ख़त्म हो जाएगा और कहीं से इनको लकड़ी का अरेंज हो जाएगा, फिर इसको ये यूज़ करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये डीज़ल का सिस्टम, ब्रूडर का सिस्टम दोनों शेडों में अंदर जा रहा है। ये हमारा प्रॉपर मॉडर्न फार्म है, वो भी 2 मंजिला। 30 हज़ार चूज़ा है इसके अंदर। इस तरह की अगर आपने और वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसमें कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट करें तो आपको ज़रूर आगाह किया जाएगा। और जो आपने मुझसे सवाल पूछने हो वो भी पूछ सकते हैं, किसी भी किस्म का आपको बताया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।